बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण ऋषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाहर की लाज। बाहर की लाज। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के अनुमि चरणों में कोटान फेरते। सुंदर साथ जी, धन की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बेतक को श्रवण कर रहे हैं। 12वीं लहर चल रही है सुंदर साथ जी। तो कल हमने महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि किस तरह से महाराज जी बुढ़िया माई के बेटे को, जिसको सांप डस लेता है, किस तरह से आशीर्वाद दे देते और क्या कहते हैं कि गुरु महाराज जी सब ठीक करें। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सुंदर सा जी बुढ़िया माई का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जैसे ही ठीक होता है तो गांव में शोर मच जाता है, सब देखने के लिए दौड़ते हैं और देखते देखते महाराज जी की ढूंढ शुरू हो जाती है। लेकिन महाराज जी तो वहां से निकल जाते। तो सुंदर साथ जी इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा दी महाराज जी ने कि एक तो यहाँ हो गया ये सांप का काटा हुआ जहर, लेकिन एक जहर हो गए संसार। विषय जो इंद्रियां हैं इनके विषयों का जहर ही तो है जो हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को क्या करता है, मुर्दे के समान। लेकिन जब सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा होती है, तभी ये जहर उतरता है और सब मुर्दे भी उठकर खड़े हो जाते। नहीं तो कोई उपाय नहीं है इस जहर जिमी से उबारने का, सतगुरु की कृपा की। तब इससे आगे महाराज जी क्या वर्णन से कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसको कह रहे हैं कि अनहोनी तो हुई, भली करे श्री राम। इस घटना को अनहोनी का क्यों कहा, और कह रहे कि अनहोनी तो हुई हमसे, लेकिन करने वाले कौन है, सतगुरु महाराज। अभी सुंदर साथ जी महाराज जी को अभी पता नहीं, क्योंकि वे तो वहां से निकल चुके थे ना। तो वे कह रहे हैं कि अनहोनी हुई, जो हमें नहीं कहना था कि भाई गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो हमने कह दिया बिना। तो अनहोनी हमसे हुई, भली करे श्रीराज, चाहे जो परिणाम हो संवारे बिगड़े काज। तो अनहोनी कौन सी हो रही, क्योंकि सतगुरु की आज्ञा के बिना हमने ये उनको आशीर्वाद दे दिया कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। अब आगे ये तो नहीं पता कि गुरु महाराज जी की क्या इच्छा है, क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसलिए कह रहे कि अनहोनी हो गई, भली करे श्री, चाहे क्या करे परिणाम, चाहे जो भी हो, जो अनहोनी हुई है, अब इसका जो परिणाम होगा वो तो वो ही जाने। क्यों, क्योंकि चाहे सम बिगड़े और चाहे सुधरे, तो बिगड़े हुए काम को भी कौन सुधारेंगे, गुरु महाराज। तो यहाँ कह रहे अब जा, कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिरकार शीरपुर ठीक बस्ती उसमें जा पहुंची। अब महाराज जी तो यहाँ से निकल लिए थे पहले ही, क्योंकि उन्हें मान सम्मान तो नहीं चाहिए था, उन्हें भीड़ तो नहीं चाहिए थी, उन्हें तो एकांत। सुंदर साथ जी देखें, जो अंदर में पहुंच जाते हैं वो एकांत प्रिय, एकांत चाहते हैं।
लेकिन जो अभी पूर्ण नहीं होता वो बाहर की भीड़ से खुश होता, दूसरों की निंदा करके, चुगली करके, उसे नीचा गिराकर, कैसे न कैसे करके अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, अपने चारों तरफ भीड़ इकट्ठी रखना चाहता है। और जो पूर्ण हो जाता है वो अंदर में उतरता है, उनकी उस महिमा को देखकर, उनके प्रताप को देखकर, उनके आवेश को देखकर, उनकी क्रियाओं को देखकर खुद ही लोग खींचे चले, लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं और वे बचते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है कि जो संसार की भीड़ की तरफ को भागता है वो भीड़ की तरफ को भागते हैं, जैसे परछाई को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जितना भागे परछाई आगे आगे नहीं पकड़ना। इसी तरह से दुनिया को पकड़ना चाहते, संसार को पकड़ना चाहते हैं तो पकड़े, लेकिन वो हाथ आने वाला नहीं, और दिशा भी उल्टी हो जाती। तो यही महाराज जी कह रहे हैं कि कई रोज जंगल जंगल चलते हुए मैंने बहुत जंगल तय कर लिए, और आखिरकार सिरपुर एक गांव, शेरपुर नहीं सुनना चाहती, शेरपुर तो अलग हो गया प्रसंग है, ये है सिरपुर। तो सिरपुर एक बस्ती थी, उसमें हम जा पहुंचे। आबादी हमको नहीं भाती, अंदर घुसते ही नहीं थे। जहां भी जाते थे महाराज जी, गांव के पास तो रुकते थे, लेकिन अंदर बस्ती में नहीं जाते थे। कह रहे हैं कि बस्ती मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए बस्ती में नहीं जाते थे। बाहर कहीं भी कोई बाग मिल गया है ना, कोई पेड़ मिल गया, उसके नीचे विश्राम। और कह रहे हैं यहाँ पर और मांगने की प्रवृत्ति आदि अपना कुछ स्वभाव नहीं था। अब जंगल जंगल जा रहे थे तो वहां से तो कुछ भोजन के लिए कुछ मिलने वाला नहीं था, बस्ती से ही मिलता है। तो बस्ती में महाराज जी नहीं गए, तो कह रहे कि भाई अगर मैं चाहूँ कि बस्ती से मांग कर ले आऊं, तो मांगने की मेरी प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि पहले से ही पता है बचपन कितनी गरीबी में गुजरा है, कभी किसी से भूखे पेट रहे, लेकिन किसी से मांग नहीं की, ना ही किसी की चोरी। तब यहाँ कह रहे सुंदर शास्त्री महाराज जी, दिल अपना निर्भय था, हो कोई अपने आगे, चाहे महाराजा हो बातें बिना झिझक करते जाके। दिल अपना निर्भय, अब अपनी अवस्था को बता रहे कि मेरी अवस्था कैसी थी, मेरी स्थिति कैसी थी, कि दिल निर्भय था, यानी कोई भी डर नहीं था, निर्भय। डर कब होता है? जब हम जीव अवस्था में हों, जब हमें कुछ अपना अनहोनी की आशंका हो। लेकिन जब आत्म भाव में आ जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है, तो आत्मा को शेर की उपमा दी गई, सिंह की, कि आत्मा शेर होती, तो किसी से डरती नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में खड़ी हो जाती, उसका संसार में कोई चीज है ही नहीं जो कोई छीन ले माए। और जब तक जीव भाव में होते हैं, जीव से तन जुड़ता है, तन से संबंध जुड़ते हैं, संबंधों से सामान जुड़ते हैं, सारी चीजें जुड़ती है, तो अनेक तरह का भय होता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि मैं क्या हो गया था? निर्भय हो गया था, और कोई अपने आगे, चाहे महाराजा हो बातें बिना झिझक करते जाके। अब जब निर्भय था, किसी चीज का डर डर ही नहीं था, आत्मभाव में स्थिर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि राज जी महाराज जी का जो हृदय में स्थापित हो चुका था, तो उच्च अवस्था में पहुंचे। तो इसीलिए अब कह रहे हैं कि कोई अपने आगे हो, चाहे तो वो महाराजा ही क्यों ना हो, बातें हम बेझिझक कर। यहाँ की दृष्टि तो सोचेंगे भाई हम तो प्रजा हैं, ये महाराजा है, इनकी ऐसी पोस्ट है, तो इनसे बात नहीं करना, बातें करेंगे तो पता नहीं क्या कह देंगे, क्या पनिशमेंट मिलेगी, होगा भी नहीं होगा भी। एक बाहर की स्थिति से कि हम इस पोस्ट पर ही, इस पोस्ट पर है, तो वहां पर डर पैदा हो। लेकिन महाराज जी तो जीव अवस्था से ऊपर उठ चुके, आत्मभाव में आ चुके, तो यहाँ का कोई राजा महाराजा हो, वो आत्मा के स्तर पर तो नहीं पहुंचा वो। यहाँ संसार के ही उच्च पद पर आसीन है, लेकिन आत्म के उच्च पद पर तो नहीं है ना। और महाराज जी उस आत्म पद पर पहुंच चुके हैं, जागृति के स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो कह रहे कि चाहे यहाँ का महाराजा ही क्यों ना हो, राजाओं का राजा भी महाराजा क्यों ना हो, बेझिझक हम उससे जाकर बातें। ये अंतर देखना, एक जीव की अवस्था में और एक आत्मा की, कितना अंतर होता। जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठला कर। कह रहे कि मैं पहले क्या था, पहले तो कभी कभार थोड़ा बहुत भय लग भी जाता था, है ना। जहाँ प्रसंग आया था कि वो जो महाराज जी को मिला था, उसने कहा था कि आने दे मंगलवार, जो उस सन्यासी था जिसको प्रणाम नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि आने दे मंगलवार, मंगलवार को मैं देख लूंगा। लेकिन उन माई ने कहा था भाई ये इसके साथ क्यों मुंह लगता है,
है ना, ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, तू यहाँ से निकल जाए। तो वहां से जब पीछे पीछे वो चल रहा था अपनी जमात को लेकर, वहां थोड़ा सा भय महाराज जी के अंदर आया। लेकिन फिर भी भय किसका था? भय मौत का नहीं था कि मुझे मार डाले। भय ये था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस लड़ाई झगड़े में मेरा समय बर्बाद हो जाए। इस तरह का भय था। अब वो भी भय नहीं। क्यों? क्या कह रहे हैं? जब से गुरु महाराज हमारे हृदय में आकर बैठे, उर में आकर बैठे, और क्या बतलाए हम क्या थे और क्या, ये अंतर होता है उसमें से। जब हृदय में सतगुरु महाराज जी का पदार्पण होता है, उनका जोश या उनका ज्ञान आता है, तो धीरे धीरे निडरता, धीरे धीरे ज्ञानता खत्म होने लगती है। तभी तो कहते हैं, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, यह बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया, वो बात मैं न भूलूं। क्या थी और क्या बनी, अपने आप को महसूस करें कि सतगुरु की महाराज जी की शरण में आने से पहले हम क्या थे और अब कितना डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो यानी हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वही के वही सुई है तो फिर वही है कि चिकना। तो यहाँ कह रहे हैं, जैसे हम किसी के संग हैं ऐसा हमें लगा करता, निकले कभी न रहते हम, बीज नाच समझो डर का। जैसे हम किसी के संग हो, ये है सुंदर शब्द, क्योंकि आत्मा के संग सतगुरु महाराज जी का जोश है। तो ये आभास होने लगता है, जो हम ही कहते हैं ना, अरे मैं घर में अकेले हूँ, अरे मेरा घर परिवार में कोई नहीं है। अभी भी सुंदर शाह जी इतनी बात सुनने के बाद भी अगर ये कहे कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, नीचे धरती ऊपर आकाश है, मैं अकेली हूँ, तो मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि जो अपना है उसका हम एहसास ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे मैं सेहरग से नजीक हूँ, आड़े पटना द्वार, कुछ भी नहीं है, ना कोई आड़ा पर्दा है ना द्वार है, कुछ भी नहीं, मैं शहर से नजदीक हूँ। लेकिन हम उसको एहसास ना करके बाहर की भीड़ को देखते हैं, बाहर के परिवार को देखते हैं, बाहर के संबंधों को देखते हैं, ये रोते रहते हैं कि मैं अकेला। सही पूछे ना सुंदर साहब? जो महाराज जी की एक बातूनी मेहर होती है ना, एक चाहे ना एक बात, जब बातूनी मेहर होती है तो उस मेहर में एक मेहर ये भी होती है कि अगर हमारे सगे संबंधी रिश्ते नाते वाले हमारे से दूरी बनाए ना, तो वो मेहर है। क्यों? क्योंकि धनी ना बाहर की भीड़ को ना छटनी करके तुम्हें अकेला कर रहे हैं, जिस एकांत में तुम्हारे से बातें करने के लिए लाए। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टे, उनकी तरफ को तो नहीं देखते। अरे मेरा पति मेरे से अलग क्यों है, अरे मेरा बेटा मेरे से अलग क्यों हो गया, मेरी सास मेरे से अलग क्यों हो गई, मुझे अकेले क्यों कर दिया। ये देखिए सुंदर शाह जी, हमारी दृष्टि फिर भी माया की तरफ। हम फिर भी उसी मेले में जाना चाह रहे हैं जहां पर ना जाने कब बाढ़ आ जाए। और महाराज जी कह रहे हैं कि इस मेले से अलग हटा के तुम अलग आसन लगा लो, जैसे मैंने लगा लिया। मैं बच गया और लोग बह गए, सामान बह गया, सब कुछ। तो हम सतगुरु महाराज जी की उस बातूनी मेहर को महसूस ही नहीं कर पाते, और तो और मन्नतें मांगने लगते हैं, करने लगते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ में रहे, ये रहे। तो ये सुंदर सा जी भीड़ है, विचार करो। तो हमारी दृष्टि कहाँ से? हम अभी यही माया का ही संग चाह रहे हैं। लेकिन सतगुरु महाराज जी की कृपया है ये। अगर रीजन कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये महसूस करे अगर मेरी ये भीड़ की छटनी हो रही है ना मेरी चारों तरफ से, तो ये मेरे सतगुरु महाराज जी की मुझ पर अति कृपया है, क्योंकि वो मुझे अकेले में करके कुछ आनंद देना चाहते। यहाँ पर भी सुंदरचार्य जी, जब पति पत्नी मिलते हैं तो क्या भीड़ में मिलते हैं? नहीं। जब फेरे पड़ते हैं, जयमाला डलते हैं, भीड़ होती है, लोगों की डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, खूब गायन होते हैं। लेकिन एकांत जब मिलन होता है वहां कोई भीड़ होती है? नहीं होती। इसी तरह से जब इंद्रावती को भी कह रहे दाम देने की, तो अकेली हो जा मेरे पास आ जा, लेकिन वो कह रही मैं अकेली कैसे हो जाऊं, मेरी सखियां हैं, सखियों को भी नहीं साथ छोड़ना चाह रही। तो उस एकांत का ही तो मिलन कराना चाह रहे थे। तो अगर हम एकांत से डरते हैं तो अभी हम जीव भाव में हैं, क्योंकि डर है। लेकिन अगर जो मुझे एकांत प्रिय हो रहा है,
तो मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे पास में आके उनका अनुभव करे कि पल पल मेरे साथ मेरे सतगुरु, पल पल मेरे धाम धनी मेरे पास, मैं उनसे मीठी मीठी, उनके सुंदर मुखार बिंद को देखो, उनके नेत्रों के मैं इशारे समझो, उनके दिल की बातों को समझो, मुझ पर क्या मेहर कर रहे हैं। छोड़ो ना दुनिया की बातों को, क्या दुनिया की फालतू की बात करते हैं, अपने प्रियतम से बैठकर बात करो। मान लीजिए मेरा पति नहीं बोलता मेरे से, तो ना बोले, मेरा तो असली पति है ना, मैं उसके साथ लगू। ये तो सुंदर सा जी ललिता सखी थी जो मना कर दिए थे कि नहीं करनी मुझे शादी। क्यों? क्योंकि मेरे असली धामधनी मुझे मिल गए। तो हम भी तो ललिता वाला गुण ला सकते हैं ना। हम भी तो यहाँ खूब रहे थे, काले कछूटे ही हम ज्ञानतम में तो फंसे हुए थे। तो ये सतगुरु की मेहर ना बहुत टेढ़ी होती है, इसको हम समझ नहीं पाते। हम आत्मा तो समझ लेती है, ये जीव और यहाँ की बुद्धि नहीं समझ। क्यों? क्योंकि जीव के इस तन के इस बुद्धि के सगे संबंधी ये होते हैं, इन्हीं विघ्न में रहना चाहिए। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई ना कोई है, और है, उसको बस महसूस करना कि है। इकले कभी ना रहते हैं हम, बीज नाश समझो। हम इकले कभी नहीं रहते थे, और ये समझो कि मेरे हृदय से भय का तो बीज ही खत्म हो चुका था, है ना, मोह आज से दिए हुए। माया का अंदर से कह रहे हैं कि जो डर है, किसी भी चीज का भय, सुंदर से सोचे, अगर मैं अकेले से डर रही हूँ, अकेलेपन से, तो किस चीज का भय है मुझे, किस चीज का डर है? तो कह रहे हैं कि बीज नाश समझो डर का, मेरे हृदय से डर का तो बीज, वृक्ष तो वृक्ष, बीज ही खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि पल पल पता है कि मेरे सतगुरु साथ है। तो जो भी डर आएगा, जो भी संकट आएगा, वो सामना करेंगे, वो बचाएंगे मुझे। तो इसलिए कह रहे मेरे हृदय से मेरे इस डर का बीज का नाश। चढ़े हुए हैं मानो हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पर, मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उन पर। कह रहे चढ़े हुए मानो कोई पर्वत सी ऊंचाई, जैसे हम किसी ऊंचे पर्वत पर चले जाए तो नीचे सारी छोटी छोटी चीजें नजर, कितना ही बड़ा बड़ा वृक्ष क्यों, वो भी छोटा है। इसी तरह सुंदर शादी, जब हम मान लीजिए अगर किसी फ्लाइट वगैरह से जा रहे हो ऊपर, तो हमें लगता है कि नीचे की चीजें कितनी छोटी हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी ऊंचाई पर चले जाए तो नीचे की चीज छोटी नजर आती है। तो ये आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा हो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब आत्मा की स्थिति पर पहुंच चुके हैं, बहुत स्थिति पर, सुंदर शादी कौन सी स्थिति पर, फिर एक चीज को फिर कहना चाहेंगे। एक तो इस शरीर से ऊपर उठ चुके थे, मन से ऊपर उठ चुके थे, बुद्धि से ऊपर उठ चुके थे, चित्त से भी ऊपर उठ चुका, आत्मा की स्थिति में पहुंच चुके, अंदर में जागृत बुद्धि में प्रवेश कर चुके थे। तो एक तो हम गिनते हैं कि ये 14 लोग ब्रह्मांड है, ये महाशून्य है, फिर ये इससे ऊपर नारायण है, इससे ऊपर बेहद मंडल है। एक तो हो गया ज्ञान की दृष्टि से, एक हो गया उस पर चलने की ये कहें अवस्था। तो महाराज जी इन अवस्थाओं को पार कर चुके थे, चारों शरीरों को क्रॉस कर चुके थे, आत्मा की स्थिति में आकर उसमें भी जागृति भाव में आ चुके थे। तो जबराइल फरिश्ता साथ में, असराफिल फरिश्ता साथ में। तो इतनी ऊंचाई पर जब पहुंच जाएंगे तो नीचे की छोटे संसार की चीजें तो सारी तुच्छ लगेंगी। जैसे सुंदर शादी ये कहे कि यहाँ का जब छोटा बच्चा होता है उसको तुम खिलौने दो, वो कितने प्यारे होते हैं, उसको रोता है बिलखता, अपने भाई को भी नहीं देता, किसी को भी नहीं हाथ लगाने देता, उसी पर खुश होता, ना दे तो रो। लेकिन जब कोई बड़ा हो जाता है तो फिर भी क्या इतना मुंह रहता है उसका खिलौने से, नहीं मैं तो यही कर लूंगा, यही बोल दूंगा, नहीं, परिवर्तन। इसी तरह से जब आत्म जागृति हो जाती है तो बाहर की सारी चीजें छोटी भी नहीं, सुंदर साथ ये कहेंगे कि उनकी असलियत नजर आने, क्योंकि छोटी तो है सारी चीज। तो यहाँ कह रहे हैं मानव भी छोटे लगने लगते, चढ़े हुए मानव हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पर, जागृत बुद्धि इस तरह से जब उस अवस्था में पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी। और मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते हैं, जब हम लोगों को देखते तो कह रहे हैं कि वे हमें बहुत छोटे लगते, तो छोटे ही हैं सुंदर साथ।
जैसे एक बड़ा बुजुर्ग हो, उसको ज्ञान हो, अनुभव हो संसार का, और एक न्यूबॉर्न बेबी यानी छोटा बच्चा हो, उसको बस खिलौना खेलना, तो क्या करेंगे, अरे ये तो छोटा बच्चा है, छोड़िए, इसका तो स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव, छोटा समझकर माफ कर देते करके। तो यही स्थिति महाराज जी की हो रही कि महाराज जी बहुत उच्च अवस्था में पहुंच चुके हैं, और यहाँ के जीव अज्ञानता में 3 गुणों के अधीन रह कर क्रिया करते हैं, तो वो बहुत छोटे जो होते हैं, तो वो उनकी स्पष्ट नजर आए। इसलिए तो कह रहे हैं कि चाहे कोई राजा हो या महाराजा हो, क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि से उनका आकलन करते हैं, भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से देखेंगे, भाई राजा है, महाराजा है, कोई मंत्री है, कुछ है, पैसे वाला है, बहुत धनवान है, लेकिन अगर आत्मा के स्तर से देखेंगे, चेतना के स्तर से देखेंगे, तो क्या महाराज जी ने पीछे भी कहा, कीड़े मकोड़े। क्यों? क्योंकि यही के तो 3 गुणों के अधीन होकर नृत्य कर रही है, माया के पीछे ही तो भ्रमित हो रही, तो कीड़े मकोड़े जैसी रहनी होगी। तो महाराज जी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, ना कि भौतिक दृष्टि से। और हमारी दृष्टि क्या होती है, जब हम जीव भाव होते हैं, हम आध्यात्मिक दृष्टि से तो नहीं देखते, आत्मिक स्तर को नहीं नापते, उसके भौतिक जो दिखाई दे रहा उसके स्टेटस से उसका आकलन करते। जब किसी अच्छे प्रतिष्ठित को देखते हैं तो उसके प्रति सम्मान होता है, किसी ताकतवर को देखते हैं तो उसको देखकर भय होता है। ये स्थिति होती है। तो ये महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं किस स्थिति में पहुंच गया, तो उसमें जाकर दृष्टि में भी अंतर पड़ जाता। तो कह रहे हैं यहाँ पर, साथ साथ दुर्बल भी लगते, चाहे हाथी हो आगे, हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाके। साथ साथ कह रहे हैं कि छोटे तो लगते हैं, साथ साथ दुर्बल भी लगते, चाहे हाथी हो आगे। अब ये देखिए हाथी कितना बलशाली होता है, उसे कह रहे कि चाहे हाथी ही क्यों ना हो, वो भी हमें दुर्बल लगता है, यानी कमजोर। क्यों कमजोर लगता है, सुंदर सा। चींटी को तो कह भी दे, लेकिन हाथी तो बहुत बलशाली होता है। अब अंदर से देखिए, एक है चींटी, एक है हाथी, कितना धरती आसमान का अंतर है उसके पास। लेकिन अंदर की दृष्टि से देखिए, उसके अंदर भी वही चेतना है, जो नारायण का आभासिक चेतना है, उसका वही जीव है, और हाथी के अंदर भी वही जीव है, दोनों के अंदर वही जीव है। अब उस जीव के अंदर जो 10 प्राण वायु की भांति वो शरीर का संचालन करती है, ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है, तो कितनी निकलती है, जितने उसके शरीर की कैपेसिटी। चेतना के अंदर तो समान बल है, चेतना में कोई अंतर नहीं, लेकिन जितना उसके शरीर की कैपेसिटी है, उसकी पावर है, उतनी ही तो वो एनर्जी लगाती है उसके अंदर। हाथी का बड़ा शरीर है तो उसके अंदर बड़ी पावर है, और छोटा, चींटी का छोटा है तो उसके अंदर, जैसे ये कहे कि मान लीजिए अगर लाइन आ रही है तो लाइन में तो समान उससे आ रही है बिजली, लेकिन अगर तुमने अलग अलग वोल्ट का बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी, तो जितने वोल्टेज की लगागे वो उतनी ही तो रोशनी देगी, लाइन तो बराबर सप्लाई हो रही है, लेकिन वो इतना ही लेकर तुम्हें प्रकाश देगी जितनी उसकी कैपेसिटी। तो महाराज जी बाहर की दृष्टि से नहीं देख कि भाई हाथी ये बहुत बलशाली है, चींटी ये बहुत कमजोर है, ये कोई गरीब है तो भाई वो बहुत कमजोर है, राजा है तो बहुत ताकतवर है, नहीं, सबके अंदर वही चेतना है, वो ही स्टेटस है, वो भी संसार के विश्व विकार में फंसा हुआ है, राजा महाराजा वो भी माया में फंसा हुआ है। तो चाहे राजा महाराजा हो, ये होते सुंदर साथ जी समदृष्टि, यहाँ आती है समदृष्टि, कहते संत समदृष्टि से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं, ये है एक नजर, उसके स्टेटस को देखकर आंकलन कर लेते हैं, उसकी चेतना को देखकर कि इसके अंदर अभी कहाँ तक है। तो जो त्रिगुण के अधीन है, माया के विषय में फंसा हुआ, तो वो चींटी के समान। तो यहाँ कह रहे हैं कि चाहे हाथी ही क्यों ना हो, वो भी हमें दुर्बल लगता है। क्यों? क्योंकि दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। जो गीदड़ की पीठ बताइए ना समझना थी, वो जीव की ही है, कमजोर, डर, भय, ये सब, क्योंकि उसके अंदर बल है ही नहीं, जीव का कितना बल, लेकिन आत्मा का बल बहुत सारे है। तो जब तक आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचे, जब तक जीव के स्तर पर है, तो हर कोई दुर्बल है, कमजोर है, पावर है। और जब कमजोर है तो उसके अंदर डर भी होगा, भय भी होगा, वो दूसरे से डरेगा भी, कुछ कामनाएं भी रखेगा, अपेक्षाएं भी रखेगा, सारी चीज चलती। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाप।
ऐसा मेरा स्वभाव जानकर लोग अब हमसे डरने लगे। आगे ना डरने लगे। कौन डरा? जीव डरता है, आत्मा से जीव डरता है। जैसे शेर से गीदड़ डरता है। तो गीदड़ क्या है? माया। शेर क्या है? तो जब आत्मा अपने स्वभाव में खड़ी हो जाती है तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़। तो यहाँ कह रहे हैं हमसे लोग लगे डरने, निज स्वभाव ऐसा पाकर। ग्राम सीरपुर कस्बा सा था, घने जंगलों में आबाद। अब महाराज जी जहाँ पहुंचे ना शीरपुर, तो वो घने, उसके चारों तरफ घने जंगल थे। और उस घने जंगलों में ही ये जो गांव था, एक ये कस्बा सा बना हुआ। जैसे कह देते हैं छोटा सा सिटी बन जाता है, जिसमें हर चीज अवेलेबल हो, शहर का छोटा हो एक कस्बा। तो यहाँ कह रहे हैं जंगलात की कोठी भी एक बनी हुई थी उसके पास। अब जंगलात की कोठी, पूरे में जंगल ही जंगल थे, जंगलों में ही एक कोठी भी बनी हुई थी उसी जंगलों के पास, कस्बे के पास में। कह रहे हैं उसमें कौन रहता था? उसमें रेंजर और फॉरेस्टर आदि निरीक्षक रहते थे। मुसलमान अफसर था उसको, जिसको फॉरेस्टर कहते थे। उसमें रेंजर और फॉरेस्टर ये निरीक्षक रहते थे। तो रेंजर कौन होता है सुंदर सर जी? जैसे कहे कि अक्षय पाल कहते थे जिसको हिंदी में, वन विभाग का, यानी जो जंगल होता है, क्योंकि जंगलात बता रहे हैं यहाँ पर, तो जो वन विभाग का संरक्षक होता है, यानी उसकी केयर करने, जंगल की देखभाल करने वाले को रेंजर का। और जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर वो होता है जो उसका प्रबंधक होता है, जंगल का, वन। भाई एक तो प्रबंधक होगा जिसको मैनेजर कहेंगे कि भाई कहाँ पर कितने वृक्ष लगने हैं, कैसे लगना है, कैसे उसकी व्यवस्था, यानी व्यवस्थापक। और दूसरा उसके केयर करने, उसको रेंज। तो एक तो रेंजर और एक फॉरेस्टर, यानी एक तो संरक्षक और एक व्यवस्था उस जंगल। ये निरीक्षक वहां पर रहते थे। और इसका जो अफसर था, जिसको फॉरेस्टर कहते थे, वो मुस्लिम अफसर, यानी मुसलमान था वो, जो यहाँ का फॉरेस्टर था, जो अफसर था इसका, जो यहाँ पर रहते थे। अब महाराज जी यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं? हम अपने दीवानेपन में, हम अपने हम अपने दीवानेपन में स्वयं खोल कोठी का द्वार। बिना इजाजत लिए किसी से घुस गए अंदर आखिरकार। कह रहे हैं कि हम अपने दीवाने, तो कौन से? सच, ये दीवानगी की मस्ती छाई महाराज जी ने। क्यों? क्योंकि अंदर में सतगुरु महाराज जी का जो जोश विराज। तो कह रहे कि इस दीवानेपन में स्वयं खोल कोठी का द्वार, जिस कोठी में वे अफसर रहते थे, जंगलों में ही बना हुई थी वो, जैसे कि देखभाल करने के लिए रहते हैं भाई पार्क वगैरह में, है ना। तो हमने कोठी का द्वार खोला, बिना परमिशन के अंदर एंट्री कर दी। कोई डर नहीं कि कोई रेंजर बैठा है, फॉरेस्टर बैठा है, बस अपनी मस्ती में अपनी धुन में सवार हैं और चलेंगे। द्वार खोला और अंदर प्रवेश कर गए। बिना इजाजत लिए किसी से घुस गए अंदर आखिरकार। बिना किसी की इजाजत, किसी से कोई परमिशन नहीं है, बस सीधे ना किसी जाकर उसमें घुस गए। अब जैसे वहां गए सुंदर साहब जी, तो कह रहे हैं बिन देख हमें अब आता अफसर ने पूछा अंदर क्यों आए। हमने कहा मौज है अपनी, यूं ही करी चले आए। अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे अंदर आता हुआ देखकर उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, अंदर किसकी परमिशन से आए हो? तो महाराज जी ने कहते अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, चले आए, हमको कौन रोकने वाला। तो पहली बात तो देखें सुंदर साहब जी, जब बिना परमिशन के जाएंगे किसी अफसर में तो कितना भय लगता है नहीं? है नहीं? क्यों? जब तक जीव भाव में, देह भाव में, क्योंकि स्टेटस नाप रहे हैं ना, ये अफसर है भाई, मैं तो मतलब जंगल का घूमने वाला हूँ, महात्मा हूँ, तो मैं बिना परमिशन के कैसे चलूं? लेकिन जब आत्मा के भाव में रहते हैं तो वो किसी से डरते नहीं, सीधे से। तो उन्होंने कहा अपनी मौज है भाई, हम आ गए। मौज क्या मतलब? दादा गुरु जी का सही पूछे तो सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, पहुंच गए वहां पर। कह रहे हैं कि अपनी मौज है और हम चले आए। अब कहा उन्हें देख कर चाहा हमने बातें और सत्संग करे। हमें वो लिया समझ उसने, सोच लिया झट चुप रहे। उन्हें देखकर चाहा हमने, ध्यान देना सुंदर जी, जहाँ कोई अंकुर होता है
है ना, वहां पर कोई संबंध होता है, ज्ञान जिज्ञासु होता है, तो वहां ऑटोमेटिकली भाव उमड़ा। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे कि उन्हें देखकर मेरे दिल में ये भाव आया। क्या भाव आया? कि मैं क्यों ना इनके साथ में कुछ सत्संग की बातें करूं, सत्य की बातें करूं। भाई जब मैं यहाँ आया हूँ तो इनसे मैं कुछ ज्ञान की बातें करूं। तो कहा कि हमें ओलिया समझ उसने सोच लिया, झट चुप रहे। उन्होंने समझा, जो मुसलमान अफसर था उसने समझा कि भाई ये तो कोई ओलिया, यानी जो इनमें फकीर होते हैं मुसलमानों में, उनको समझा कि ये तो कोई साधु फकीर है। थी उद्दंड अवस्था अपनी, हिचक और भय शेष नहीं। जो जी में आता बक देते, जो मन आया कहा नहीं। थी उद्दंड अवस्था। ध्यान देना सुन सर। महाराज जी कह रहे कि मैं तो उद्दंड अवस्था थी, कोई ये नहीं था कि भाई मैं किसी की इच्छा में रहूं, यानी जो मुख में आता था मैं उसको बक देता था, जैसे एक शराबी होता है, इस तरह से कह रहे कि मैं तो, मेरी उद्दंड अवस्था थी। हिचक और भय शेष नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई किसी का डर नहीं, है ना। आजादी से घूम रहे थे, मस्ती में मस्त हो गए, जो मुंह में आता था वो कह देते थे, किसी का डर भय नहीं कि भाई इसको गलत बोल दिया, इसको बुरा लगेगा। अरे लगता है लगने थे, जो कहना कहना, वो अपनी मस्ती में। और तो ऐसी मस्ती में अंदर कौन थे वे? अंदर करने वाले दादा गुरु जी थे। सुंदर सदी महाराज जी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये दादा गुरु जी के महाराज जी कर रहे थे, अंदर एकदम बैठे हुए। तो कहा यहाँ पर, हम उसने हमें बिठाने के लिए आसन घर से मंगवाया। बिछवा कर आसन अफसर ने सादर हमको बिठलाया। कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुझे बिठाने के लिए अपने घर से आसन मंगाया, क्योंकि वहां पर तो एक ऐसे थे जैसे कि ड्यूटी पर रहते हैं ना। भाई कोठी बनी हुई थी इनके अफसरों के रहने के लिए जंगल में। लेकिन ये सीरपुर गांव भी जंगल में ही बना हुआ था, तो कुछ दूरी पर था उसका। और कोठी वो अलग थी जहां वो ड्यूटी पर रही। तो कह रहे कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिठलाने के लिए उसने अपने घर से आसन मंगाया। और मंगवा कर क्या कह रही हैं कि बिछाकर आसन अफसर ने सादर हमको बिठलाया। और बिठला कर क्या कह रहे, जब हम आसन पर बैठ गए तो उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ खाओगे क्या, कुछ खाओगे पियोगे? तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सिर हिला कि मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं। कह दिया महाराज जी ने, इसका संकेत समझ गए कि नहीं कुछ, नहीं कुछ खाना, ना ही कुछ पी। तो आखिर आई क्यों? भाई जब कुछ खाना नहीं पीना नहीं तो आए क्यों? क्योंकि कारण कुछ और। तो यहाँ कह रहे हैं, सत्य अगर पूछो तो उल्टा तुम्हें खिलाने आए हैं। जो रूहानी गिजा जिमते तुम्हें चखाने आए हैं। जो उन्होंने कहा कि महाराज जी, महात्मा जी आप कुछ खाओगे कुछ पियोगे, तो महाराज जी ने सिर हिला, और सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं खाना पीना, बाकी उल्टा क्या है, हम तुम्हें खिला, क्या खिलाने आए हैं? अगर तुम सत्य पूछो तो उल्टा हम तुम्हें रूहानी गिजा जिमाते तुम्हें चखाए। जो हम रूहानी आहार लेते हैं ना, आत्मा का जो आहार, क्योंकि मुसलमान है तो उससे उर्दू में बात कर रहे हैं, रूहानी जो आत्मा का आहार हो, जो हम आत्मा का आहार जीनते हैं, तो वो हम तुम्हें भी जिमाने हैं। ये कारण था, बिना परमिशन के ही। सुंदर से। तो महाराज जी के दिल में पहले ही आया कि मैंने को क्यों, क्योंकि जहां पर अंकुर होता है ना, सतगुरु खुद ढूंढ ढूंढ कर अपने रूपों को लावे। हम नहीं ढूंढते सर पूछे तो, क्योंकि हम तो इसमें आकर मस्त हो। लेकिन सतगुरु कह रही हैं कि ढूंढ ढूंढ कर सब लोगों पे मोतियों के हार पिरोगे, जो हम बिखर गए हैं आकर। सतगुरु रूप में धाम धनी ने, प्रेम के हार पिरोए हैं, प्रेम के हार पिरोए हैं। कैसे हम बिखर गए थे, जैसे एक माला के मोती बिखर जाते हैं ना, तो इस तरह से परमधाम से आकर हम इस संसार में बिखर। लेकिन सतगुरु के रूप में धाम धनी में आकर हम सबको चुन चुन कर इकट्ठे कर करके ये मोतियों के हार के लिए चुने। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम क्या एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, क्या जानते थे पहचानते थे? नहीं थे। तो सतगुरु महाराज जी क्या करते, कभी किसी को किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। और अगर ये माध्यम भी नहीं बन पाता, कोई मीडिएटर भी नहीं हो पाता, तो सतगुरु महाराज जी अपने ही शरण में बुला लेते। थोड़ थोड़ थाने दिए, मेला हुआ मध्य, तो अपने थाने पर बुला लेते।
जहाँ उनका थाना बना हो, जो चौकियां बिछी हुई हैं उनकी, जैसे शेरपुर है कहीं पर भी है, तो वही मिलान कर देते हैं, फिर आगे का संबंध जुड़ जाता है। तो कौन कर रहे हैं सुंदर साथ, ये मिलान कौन करा रहे हैं सबको? तब यहाँ कह रहे हैं, उनके भी साथ मिग था एक, वो भी बैठा था खामोश, भाव बना अपने कहने के, उतरा कुछ कहने का जोश। उनके साथ एक मिग भी बैठा था, वो भी चुपचाप बैठा था वहीं पर, वो भी मेरी बातों को सुन रहा था। तो कह रहे महाराज जी कि मेरा भी कुछ भाव बना कि मैं इनको कुछ रूहानी जाम पिलाऊं। ध्यान देना सुंदर साहब, जब दिल में भाव आया तो कह रहे उतरा कुछ कहने का जोश, जो जोश बाहर प्रकट, आवेश अंदर से लाता है, जोश बाहर प्रकट। तो बिना जोश के जो शब्द कहे जाते हैं उनका असर नहीं होता। सही पूछे तो जब तक सतगुरु महाराज जी का हुक्म नहीं होता ना, तो तब तक एक भी शब्द मुख से प्रकट भी नहीं होता। हम ये सोचे मैंने उसको इतना बता दिया, उतना जगा दिया, नहीं कुछ होता सुंदर। ये सब करने कराने वाले धर्म हैं, कहने वाले धनी है और शोभा का। तो सामने जब पात्रता है तो महाराज जी के अंदर खुद कहने की इच्छा हुई, और जब दिल में इच्छा हुई तो सतगुरु महाराज जी का जोश रूप में हुक्म आ, और यहाँ पर चर्चा वाणी शुरू हो जाए। अब आगे क्या चर्चा प्रिय सुंदर साथ जी, इसको श्रवण करेंगे हम अगली मीटिंग में। आपके लिए सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई तो माफ करते रहना, और आगे ऐसा ही सुंदर साथ जी आगे बढ़ते रहने का आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।